कलेश शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने एक साथ सरकार पर निशाना साधा और निवेश प्लान पर सवाल उठाया है। एक ने दावों पर सवाल खड़े कर दिए तो दूसरे ने वादों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभालते हुए अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर हैं। पहले विदेश, फिर देश और अब प्रदेश से निवेश जुटाने की पहल की जा रही है। यूपी में मंडलवार निवेश की बहार हो रही है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए, तो शिवपाल यादव ने वादों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहाँ के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं। और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, उनमें सबसे भ्रष्टम सरकार। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश कर दिया है। कहीं पर कोई कंट्रोल है नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे, उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट केवल चुनाव की तैयारी है। बीजेपी की सरकार जनता को धोखा दे रही है। तो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को परिवार वाली पार्टी बता दिया। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है और पिछड़ों का मतलब ये है कि उनकी केवल परिवार और परिवार का मतलब सिर्फ ही। आप देखोगे 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 2022 तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से चल के अखिलेश यादव जी ही तक पहुंची। यूपी में अगले महीने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, तो दूसरी तरफ सियासी दल 2024 की भी तैयारियों में जुटा हुआ है। और यही वजह है कि अखिलेश को निवेश में भी कलेश दिख रहा है। लेकिन जिस तरह निवेश के लिए देश विदेश से निवेशक यूपी आ रहे हैं, योगी सरकार पर भरोसा जता रहे हैं, कानून व्यवस्था को सही बता रहे हैं, ऐसे में सियासी पृष्ठभूमि पर निवेश के खिलाफ बयान धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि 17 लाख करोड़ रुपए के निवेश जुटाने का लक्ष्य है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन, 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शी सोच और प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अपने विजन का उदाहरण पेश किया है और पूरी संभावना है कि प्रदेश सरकार 17 लाख करोड़ के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगी और इतिहास रचेगी। लेकिन जिस तरह से निवेश पर सियासी कलेश मचा है, ऐसे में विपक्ष का सहयोग नाम मात्र का ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।